देखिए, ऐसा है, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था एक छोटी अर्थव्यवस्था है। वो हमारे एक छोटे प्रांत के बराबर है और अर्थव्यवस्था क्योंकि बहुत बड़ी है, यहाँ पे हम वो सब उत्पादन कर सकते हैं जो श्रीलंका नहीं कर सकता है। खाने-पीने की वस्तुओं का हमारा भंडार अच्छा था, वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह की वजह से प्रोडक्शन गिर गया और उनके पास फॉरेन एक्सचेंज कम था क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज आता था, रेमिटेंसेस से आता था और जो उनका टूरिज़्म का जो है, जो बड़ी बुरी तरह इफ़ेक्ट हुआ जब वहाँ पे जो ये संकट आया जब पैंडेमिक का, तो उसकी वजह से वो कमी हो गई। फिर गोटाबाया राजपक्षे जब आए तो उन्होंने टैक्स काट दिया, उसकी वजह से उनके डेफ़िसिट बहुत हो गया था। तो वो सारी समस्या हमारी नहीं है। हमारा अभी भी फॉरेन एक्सचेंज का रिज़र्व $560 बिलियन है, तो $640 बिलियन से $80 बिलियन कम तो हुआ है, लेकिन $540 बिलियन है, जिससे अभी हम इम्पोर्ट कर सकते हैं। और जो अडानी साहब हैं, वो मतलब अभी भी इतने बड़े हैं, लेकिन हमारा जो बिज़नेस और इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो कहीं ज़्यादा बड़ा है। तो ऐसा नहीं कि अगर अडानी साहब डूब जाएँगे, तो सारा का सारा बिज़नेस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर डूब जाएगा। तो वो जो श्रीलंका वाली स्थिति है, वो मैं बार-बार कहा है पिछले 4-5 महीनों में कि वो स्थिति अभी भारत की नहीं है। पर हाँ, क्राइसिस बढ़ रहा है। क्राइसिस ये है कि आम आदमी परेशान है, आम आदमी की परेशानी बढ़ रही है और जो हमारी अर्थव्यवस्था है, वो सुधार के रास्ते पे नहीं जाएगी जब तक हम सप्लाई साइड नीतियों का अपनाते रहेंगे। और इसका मैं उदाहरण ये देता हूँ कि अगर आपका घर जल रहा है और कोई आपको कहे कि अच्छा हम दमकल घर आपके घर के बगल में बना देंगे, तो उसमें तो 3 साल लग जाएँगे, तब तक तो घर जल जाएगा। तो पानी तो आज फेंकने की ज़रूरत है, ना कि आप ये कहें कि हम दमकल घर आपके यहाँ बना दें। तो सप्लाई साइड नीतियाँ जो हैं, वो इसी प्रकार की हैं कि वो मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज़ हैं और शॉर्ट टर्म में जो डिमांड की समस्या है, उसको वो डील नहीं करती हैं। तो इसलिए जो ये परेशानी है, वो ये बढ़ती चली जाएगी और मुझे लगता है जो इंस्टेबिलिटी है हमारे देश में, वो चाहे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, चाहे सोशल इंस्टेबिलिटी, चाहे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ये तीनों इंस्टेबिलिटी बढ़ रही हैं। इसका असर किस समय सामने आएगा, वो कहना मुश्किल है, लेकिन ये इंस्टेबिलिटीज़ बढ़ती हुई दिख रही हैं।